हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ ए और नाइन्थ ए के मैथमेटिक्स में हम लोग जो स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 का। आज इसका हम लोग लास्ट टर्म देख रहे हैं, यानी आज हम लोग ये पूरा एक्सरसाइज पूरा चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आज स्टैटिक्स में हमारा एक्सरसाइज 12.1 है और एक्सरसाइज 12.1 देखिए, एक्सरसाइज हम लोगों का 12.1 है और एक्सरसाइज 12.1 का हम आज क्वेश्चन नंबर 8 और 9 देखेंगे और इस प्रकार आज ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे और फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे और इस प्रकार से ये जो चैप्टर है ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों ने देखा था वो सबसे पहले था डाटा का कलेक्शन करना। फिर डाटा कलेक्शन के बाद जो आगे का टर्म था वो था बार ग्राफ और बार ग्राफ के बाद हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राम के बाद आपने देखा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये सारे जो टर्म्स थे ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनको हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। और दूसरी चीज कि आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रहा है। जब आज ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपकी कॉपी भी बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से आप तैयार किए रहिएगा। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम। और फिर हम क्लास नाइन्थ ए का हम लोग मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का चैप्टर 12 का स्टैटिक्स एक्सरसाइज 12.1 और क्वेश्चन नंबर 8 हम देखने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी लोग बुक खोल लीजिए, ठीक ना। और बुक खोलने के साथ साथ अपना दिमाग खोल लीजिएगा, बस केवल मुंह बंद करना है। मुंह बंद करने के बाद सब कुछ खोल लीजिए और फिर हम लोग समझें, अच्छी तरह से पढ़ें। देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को देखना था, ये क्वेश्चन जो है हम लोगों का देखते हैं। ये क्वेश्चन है हम लोगों का, इसी क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 8 आप यहां देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोगों को सॉल्व करना है। इसको अच्छी तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया क्या है इसको जरा अच्छी तरह से समझें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है, आप देखिए, बुक देखिए, उसका ग्राफ केवल बोर्ड पे उसका टेबल जो है बोर्ड पे बना हुआ है और पूरा क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप भी अपना बुक खोल लीजिएगा, हमारा भी बुक खुला हुआ है। ए रैंडम सर्वे ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन of various age group playing in the park was found as follow। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि किसी पार्क में वेरियस एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं वो प्ले कर रहे हैं, जिनके बारे में जिनका जो डाटा कलेक्ट किया गया है वो डाटा आपको यहां दिया हुआ है। और यहां आप देख रहे हैं 1 to 2 ईयर्स, ये एज जो है ईयर्स में है और फिर यहां नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया गया है। तो यहां देखिए 1 to 2 दिया हुआ है, 5 to 2 3 दिया है, 3 to 5 दिया हुआ है, 6। तो इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहिएगा। और चलिए देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है ड्रा ए हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा एबव। ये जो डाटा हम लोगों को मिला है यहां से हम लोगों को हिस्टोग्राम ड्रा करना है, ठीक ना। यहां से हम लोगों को हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो चलिए हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए क्या करते हैं हम, ये आप सभी लोगों को पता है कि देखिए इसको हम लेफ्ट में कर देते हैं ताकि हमारे लिए स्पेस मिल जाएगा, ठीक ना। इसको हम कर दे रहे हैं लेफ्ट में और अब जो है हमारे लिए स्पेस मिल जाएगा। चलिए देखते हैं और अब हम लोग इसका ग्राफ हम ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस देखिए, एक्स एक्सिस के तरफ हम लोग
एज दिखाएंगे एक्स एक्सिस के तरफ, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वाई एक्सिस के तरफ दिखाएंगे। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ ग्राफ ड्रा कीजिए और इसको अच्छी तरह से आप समझते जाइएगा। देखिए यहां पर हम एक्स एक्सिस को दिखा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हम लोगों का हो गया, सीधा होना चाहिए। आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये जो है सीधा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, आपका भी सीधा होना चाहिए, ठीक ना। आप स्केल पेंसिल से इसको बिल्कुल सही तरीके से बनाएंगे। और इसके बाद फिर जो है यहां पर देखें, यहां हम y एक्सिस दिखा देते हैं, y एक्सिस। आप सभी लोग हमारे साथ ग्राफ ड्रा करते जाइए, ठीक ना। अच्छी तरह से आप लोग हमारे ग्राफ को ड्रा करें और फिर देखें कि आपसे क्या कहा जा रहा है। तो देखिए यहां पर जो है ये एक्स एक्सिस के तरफ हम जो दिखा रहे हैं, देखिए एक्स एक्सिस के तरफ, तो एक्स एक्सिस के तरफ जो होगा ये हम दिखा रहे हैं एज इन ईयर्स। देखिए यहां हम लिख देते हैं ये एज है और ये जो होगा इन ईयर्स, एज जो होगा इन ईयर्स होगा। और इसके बाद देखें नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हम दिखा रहे हैं वाई एक्सिस के तरफ। तो यहां पर देखिए, यहां इसको भी हम दिखा देते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन। देखिए नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहां पर आप माइंड में रखे रहिए, चलिए हम भी लिख लेते हैं, आप भी लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमने लिख लिया, ध्यान दीजिएगा, हमने नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी लिख लिया और अब इसको हमें ग्राफ पे दिखाना होगा। तो देखिए यहां पर जो एज दिया गया है यह एज 1 से लेकर के 17 ईयर्स तक है। तो एज को हम एक्स एक्सिस की तरफ दिखा रहे हैं, तो अगर एज को हम एक्स एक्सिस की तरफ दिखा रहे हैं तो 1 से 17 तक का हम ग्राफ और इक्वल डिफरेंस दे करके हम खींचेंगे। तो चलिए इक्वल डिफरेंस दे करके हम यहां ड्रॉ करते हैं। यहां पर तो 0 होगा, आपको मालूम है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है। और इसके साथ साथ यहां देखें, हम यहां पर नोट कर लेंगे ये 1 है, ये 2 है, इक्वल डिफरेंस, डिफरेंस इक्वल होगा, लिखते समय ये माइंड में रखे रहेंगे। फिर ये है 3, फिर ये है 4, फिर ये हो जाएगा 5, फिर ये हो गया 6, ठीक है, 7, फिर ये हो गया 8, आप हमारे साथ ड्रा करते जाना, ठीक ना। ये हो गया 9, फिर ये हो गया आपका 10, फिर 11, 12, 13, 14 होगा। चलिए यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस और कम कर देते हैं, ठीक ना, हालांकि हर जगह का डिफरेंस बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है। तो ये है 10, फिर यहाँ हम दिखा देते हैं 11, ये 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, इसको थोड़ा सा आगे और हम बढ़ा लेते हैं और ये हो जाएगा 17। क्योंकि एज हमारा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में एज ग्रुप जो है ये देखिए 1 से स्टार्ट हुआ है, देख रहे हैं 1 से स्टार्ट हुआ है और गया है 17 तक, तो हम लोग भी 1 से 17 तक चलेंगे। और इसके बाद ये जो फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 12 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो दिया हुआ है, तो इस नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हम दिखाते हैं। तो चलिए देखिए क्या है, यहां पर हम अगर 2 का डिफरेंस लेते हैं तो काफी अच्छा होगा, या 1 का डिफरेंस लेंगे तो भी हो जाएगा क्योंकि 12 भी तो है। तो चलिए यहां हम नोट करते हैं 1, ये हो गया 2, ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6 हो गया, फिर ये 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13 और ये हो गया 14। इतने में हम लोगों का हो जाएगा। और चलिए हिस्टोग्राम हम लोगों को ड्रा करना है, तो हिस्टोग्राम हमने आपको बताया था कि रेक्टेंगल के शेप का हम ड्रा करते हैं। और दूसरी बात ये कि इनके बीच गैप नहीं होना चाहिए, गैप होगा तब ये बार ग्राफ हो जाएगा। हम हिस्टोग्राम ड्रा कर रहे हैं तो हिस्टोग्राम जो होगा ये बिल्कुल सॉलिड होगा।
तो ये हम लोगों का हिस्टोग्राम होगा। और चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं यहां पर। अब यहां पर सबसे पहले जो हम लोगों का देखना है, देखिए यहां पर जो है हिस्टोग्राम हमको रेक्टेंगल के फॉर्म में शो करना होता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले 1 2 2 1 2 2 पर 5 है, तो 1 2 2 पर 5 है। ये हम लोगों को ड्रा करके दिखाना है। देखिए यहां पर ये 1 2 2 1 से लेकर के 2 तक, ध्यान दीजिएगा 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, और ये कहां होगा, तो ये 5 होगा, इसलिए इसको हम थोड़ा सा और ऊपर दिखा देते हैं। 1 2 2 पर ये 5 हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 2 2 3 जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, तो 2 2 3 जो है ये 3 दिया हुआ है। तो अब हम इसको देखें, 2 2 3, यह 3 दिया हुआ है, इसको हम छोटा कर लेंगे, और ये 2 2 3 है। देखिए 2 2 3, और ये जो है 3 होगा। देखिए यहां पर ये होगा 3, ये 3 हो गया। अच्छा, एक चीज और हमें ध्यान में रखना होगा कि इसका जो विड्थ है उसका विड्थ इक्वल होना चाहिए। जहां पर विड्थ डिफरेंट होगा वहां हम लोग का विड्थ डिफरेंट करेंगे, लेकिन जब 1 2 2 और 2 2 3 एक एक का इंटरवल है, तो इसका जो विड्थ है, इसका विड्थ जो है सेम होना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं, फिर देखिए 2 2 3 हो गया। अब हम आते हैं 3 2 5, 3 2 5, और 3 2 5 पर 6 है, याद रखे रहिएगा। यहां 3 2 5 है, तो 3 2 5 का मतलब क्या हुआ, 3 से लेकर के 5 तक का। देखिए 3 से लेकर के 5 तक होगा। तो चलिए 3 से लेकर के इसको हम 5 तक थोड़ा सा इसको और हमें देखिए ये 3 2 5, अब ये ज्यादा हो चुका है, इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। देखिए 3 2 5, और ये कहां तक, तो ये हो जाएगा 6 तक। यहां जो 6 देख रहे हैं, 6 के सामने इसको हम जो है इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये 3 2 5 हो गया। जहां पर जैसा इंटरवल होगा वहां पर हम वैसा ही ये ड्रा करेंगे हिस्टोग्राम। इसको आप माइंड में रख के रहिएगा। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं 5 to 7। 5 to 7 कैसा होगा इसको देखा जाए, तो 5 to 7 पर देखिए 5 to 7 पे 12 आपको दिया गया है। तो अब हम 5 to 7 के लिए देखते हैं, तो 5 to 7 के लिए ये 12 होगा। देखिए यहां पर 5 to 7, 5 to 7 हम लोग करेंगे, और 5 to 7 हो जाएगा 12। तो अब देखिए इसको हम ऊपर लेकर के जाते हैं, 5 to 7, और ये हो गया 12। 12 के इक्वल होगा, इसको आप माइंड में रखे रहिएगा, ये 12 के इक्वल होगा 5 to 7, और ये हो जाएगा आपका 12 के इक्वल। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, और फिर हम आगे बढ़े तो 7 to 10, तो 7 to 10 देखिए 7 to 10, तो 7 to 10 पर आएंगे तो ये हो जाएगा। देखिए ये 9 दिया हुआ है, तो 7 to 10 पर अब हम चलते हैं और देखते हैं इसको। ये 7 to 10 जो होगा इस पर 9 है, तो इसको हमें दिखाना है। तो 7 to 10, 7 to 10 देखिए 7 से शुरू हुआ है, और 7 to 10 इसको माइंड में रखना होगा, ये 7 to 10 है। ठीक है, ये 7 to 10 हुआ, लेकिन ये कहां तक के लिए है, तो 9 के लिए है। आप समझते जाइएगा हमारे साथ बिल्कुल। और 9 के सीध में ये होगा, देखिए 9 के सीध में है, ये 9 के सीध में है, 9 के सीध में आ गए। अब 7 to 10 था, अब जैसा जैसा आपको क्वेश्चन में कहा गया है हम वैसा वैसा ड्रा करते जाएंगे। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो देखिए 10 to 15, अब 10 to 15 ये काफी लेंदी होगा। 10 to 15 इसका ब्रीथ बहुत ज्यादा होगा।
10 to 15 पर 10 दिया गया है। तो अब देखा जाए 10 to 15, तो 10 to 15 के लिए फिर हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 यहाँ है और 10 से लेकर के 15 तक देखा जाए कि 10 से लेकर 15 तक कितना होगा, ये इसका विड्थ हम लोगों को देखना होगा। 10 to 15 ये हो गया, 10 to 15 हो गया और 10 to 15 पर कहां ले जाना है, तो 10 to 15 पर 10 ले जाना है। चलिए 10 तक हम लोग लेके जाएंगे और देखिए 10 कहां है, बस यहां देखिए ये 10 के सीध में है, ये हो गया 10। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं 15 to 17। ठीक है, 1 मिनट, ये 15 तक था, इसको थोड़ा सा और इसका विड्थ हमें बढ़ाना होगा, 15 तक था। देखिए ये हो गया 15, 10 to 15, तो 10 to 15 हो गया ये आपका 10th। और इसके बाद अब आगे देखिए क्या है, तो अब अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो 15 to 17, तो 15 to 17 जो होगा वो देखते हैं, 15 to 17 और 15 से लेकर के हम 17 तक चलते हैं। ये देखिए ये 15 to 17 हो गया और 15 to 17 जो है ये 4 है, तो इसको 4 के सीध में हम ला देंगे। देखिए इसको हम 4 के सीध में ला देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप यहां ध्यान में रखे रहिए कि ये हम लोगों का जो है हिस्टोग्राम बन करके तैयार हो गया है। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को हिस्टोग्राम ही ड्रा करना होगा, ये बिल्कुल हिस्टोग्राम ही ड्रा करना था और हमने हिस्टोग्राम ड्रा कर दिया। ठीक ना, स्केल ले करके आप बिल्कुल सीधा हाथ से खींचते समय हल्का फुल्का हमारा टेढ़ा हो जाता है, तो जब आप स्केल और पेंसिल की सहायता से इसको आप करेंगे, ड्रा करेंगे, तो ये बिल्कुल आपका सही ड्रा होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, ये क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों का सॉल्व होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 हम आपको अब बताने जा रहे हैं। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन नंबर 9 को भी अच्छी तरह से आपको समझना है। ये भी क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत आसान लगेगा और ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए क्या है, 100 सरनेम, सरनेम समझते हैं ना, तो 100 सरनेम्स, क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बुक में, क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। देखिए क्या है, 100 सरनेम्स वेयर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी। ये लोकल टेलीफोन डायरेक्टरी पहले हुआ करती थी, जब लैंडलाइन हुआ करता था ना, तो टेलीफोन डायरेक्टरी हुआ करती थी। तो टेलीफोन डायरेक्टरी में आपसे यह कहा जा रहा है कि टेलीफोन डायरेक्टरी से लोकलिटी अपने आसपास के 100 पर्सन के जो सरनेम है वो सरनेम हम लोगों ने कलेक्ट किया है। और फिर क्या है, and frequency distribution of the number of letter in English alphabet in the surnames was found as follows। और क्या है, तो समझ लीजिए, अपने लोकेलिटी में, लोकेलिटी का मतलब होता है अपने आसपास में, तो अपने आसपास में जो 100 सरनेम है, तो 100 सरनेम कलेक्ट किया गया और 100 सरनेम कलेक्ट करने के बाद उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से उनको नोट किया गया। तो ये डाटा कलेक्शन हमें फाइंड हुआ। और देखिए यहां पर हम आपको लिख देते हैं नंबर ऑफ लेटर्स। क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ही हम यहां नोट कर देते हैं। देखिए यहां पर दिया हुआ है नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक ना, नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको हम नोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ लेटर्स जो दिया हुआ है देखा जाए।
और फिर सारी चीजों को हम बड़ी अच्छी तरह से यहां नोट कर लेते। देखिए यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स दिया गया है, नंबर ऑफ लेटर्स हम नोट करने जा रहे हैं, आपके बुक में है, ठीक ना। तो नंबर ऑफ लेटर्स दिया गया है और यहां पर जो है नंबर ऑफ सरनेम दिया गया है। देखिए नंबर ऑफ सरनेम हम नोट कर लेते हैं, नंबर ऑफ सरनेम। क्वेश्चन बहुत लेंदी नहीं है, इसको थोड़ा सा नोट करेंगे, इसके बाद तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। तो देखिए नंबर ऑफ सरनेम दिया गया है और देखा जाए नंबर ऑफ सरनेम, नंबर ऑफ सरनेम। तो देखें नंबर ऑफ सरनेम यहां दिया गया है और अब इसके बाद देखिए यहां पर जो वैल्यूज दी गई है, यहां पर जो नंबर दिया गया है वो यहां दिया गया है, ध्यान दीजिए यहां पर दिया गया है 1 to 4 हम नोट करते जा रहे हैं, 1 to 4 और 1 to 4 के लिए ये नंबर ऑफ सरनेम जो आपको दिया गया वो 6 दिया गया है। इसके बाद देखिए 4 to 6 आप नोट करते जाइएगा हमारे साथ, ये 4 to 6 और 4 to 6 पर आपको दिया गया है ये, इसकी वैल्यू जो दी गई है वो 30 दी गई है। और इसके बाद 6 to 8 देखते हैं, 6 to 8, 6 to 8 पर जो वैल्यू हमें दी गई है ये दी गई है 44, यहां देखिए 44 दिया गया है। और इसके बाद 8 to 12, यहां 8 to 12 दिया गया है और 8 to 12 जो दिया गया है वो यहां 16 दिया गया है। और इसके बाद देखिए 12 to 20, तो देखा जाए 12 to 20 और ये आपको दिया गया है 4। तो अब देखिए ये तो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमने यहां पर लिखा है, ठीक ना, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जितने डाटा आपको दिए गए थे उस सभी डाटा को हमने यहां नोट कर लिया है। अब क्या कहा जा रहा है, ड्रा ए हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। यहां भी ये जो वैल्यूज हमको दी गई हैं इन वैल्यूज से हमको हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो हिस्टोग्राम कैसे ड्रा किया जाता है, हिस्टोग्राम ड्रा करने का मेथड आपको मालूम ही है। तो चलिए हिस्टोग्राम ड्रा करने के लिए हम नंबर ऑफ लेटर्स को एक्स एक्सिस की तरफ दिखाएंगे और नंबर ऑफ सरनेम को हम वाई एक्सिस की तरफ दिखा रहे हैं। तो चलिए देखा जाए, अब यहां पर हम जो है नोट करने जा रहे हैं, ग्राफ हमारे साथ आप भी बनाएंगे। और चलिए यहां पर हम दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिएगा आप भी हमारे साथ बनाइएगा, ये एक्स एक्सिस है और बनाते समय ये ध्यान में रखे रहिएगा कि ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगर सीधा नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा और गलत हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए आप यहां पर जब स्केल पेंसिल लगा करके इसको ड्रॉ कीजिएगा तो बिल्कुल सही ड्रॉ कीजिएगा, बिल्कुल सीधा ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। और अब इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए ये जो नंबर ऑफ सरनेम है इसको थोड़ा सा हम और लेफ्ट में लिख दें, ठीक ना, इसको हम लेफ्ट में लिख दें ताकि हमारे लिए जो है स्पेस मिल जाए। देखें यहां पर हमको स्पेस मिल जाता है और इसके लिए हम यहां पर देखिए यहां पर ये y एक्सिस हम दिखा देते हैं। और आपको मालूम है कि y एक्सिस की तरफ हम फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे, या वही फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ सरनेम दिखाएंगे। तो चलिए इसको हम जो है ड्रा करके दिखा दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर सबसे पहले हम नंबर ऑफ सरनेम हम दिखा रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ लेटर्स हम दिखा रहे हैं। तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स आप भी नोट करिएगा, यहां पर नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेटर्स को हम दिखाएंगे एक्स एक्सिस के तरफ, यहां नंबर ऑफ लेटर्स होगा और ये एक्स एक्सिस की तरफ होगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये है नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है, नंबर ऑफ लेटर्स हो गया और ये एक्स एक्सिस के तरफ होगा, यहां हम लोग इसको एक्स एक्सिस की तरफ दिखाएंगे। इसके बाद नंबर ऑफ सरनेम, देखिए नंबर ऑफ सरनेम हम लोग दिखाएंगे यहां पर वाई एक्सिस की तरफ। देखिए यहां नंबर
नंबर ऑफ सरनेम, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में कर देते हैं, नंबर ऑफ, ये देखिए नंबर ऑफ, और ये है सरनेम, नंबर ऑफ सरनेम, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि हमको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गया नंबर ऑफ सरनेम, ये नंबर ऑफ लेटर्स रहा, और ये हो गया नंबर ऑफ सरनेम। और देखिए यहां पर कोई भी वैल्यू जो होती है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो ग्राफ अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ये नंबर ऑफ सरनेम होगा, और ग्राफ अगर एक्स एक्सिस की तरफ इंक्रीज हो रहा है तो ये नंबर ऑफ लेटर्स होगा। चलिए अब हम लोग ग्राफ ड्रा करेंगे। ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर पूरी वैल्यू जो होती है 0 होती है, और देखा जाए यहां पर 12 to 20 दिया गया है, 12 to 20। तो हम ऐसा करते हैं कि 2 का इंटरवल लेकर के अगर हम दिखाएं तो काफी अच्छा होगा। देखिए 2 का डिफरेंस, यानी यहां पर 0 के बाद यहां हम दिखा रहे हैं 2 के बाद हम यहां दिखा रहे हैं 4, जैसे हम दिखा रहे हैं आप भी वैसे दिखाते जाइए। 4 के बाद हम यहां दिखाने जा रहे हैं 6 के बाद हम यहां दिखा रहे हैं 8, 2 का डिफरेंस लेकर के हम यहां पर इसको दिखा रहे हैं। फिर 8 के बाद हो जाएगा 10 के बाद ये 12 हो जाएगा, 12 के बाद हो गया ये 14, आगे बढ़ते रहिए, और 14 के बाद ये हो जाएगा आपका देखिए 16, और 16 के बाद हो जाएगा 18, और 18 के बाद 20, और फिर 20 के बाद हो जाएगा 22। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं, फिर हम आएंगे नंबर ऑफ सरनेम पर। तो नंबर ऑफ सरनेम में हम ऐसा करते हैं कि 5 का डिफरेंस दिखाते हैं, क्योंकि यहां 44 तक पहुंचना है हम लोगों को। तो 5 का अगर हम डिफरेंस दिखाते हैं तो ये देखिए यहां हो जाएगा 5 के बाद ये हो जाएगा 10 के बाद ये हो जाएगा 15, आगे और बढ़ते हैं, और 15 के बाद यहां आ जाएगा 20, और 20 के बाद यहां अगर हम आते हैं तो 25 हो जाएगा, ठीक ना, 25 हो जाएगा। और फिर यहां अगर हम बढ़ते हैं तो 30, और फिर ये हो जाएगा आपका 35, और 35 के बाद हो जाएगा 40, और 40 से थोड़ा सा और हम यहाँ एक और कॉलम ले लें तो ये हो जाएगा हमारा 45। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रा कर लिया है, और अब हम लोगों को यहां पर हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो चलिए यहां पर जितनी वैल्यूज दी गई हैं इन्हीं वैल्यू के बेस्ट पर हमें हमें हिस्टोग्राम ड्रा करना है। तो चलिए देखते हैं, हिस्टोग्राम में 1 to 4 पर 6 दिया हुआ है, 1 to 4, और 1 to 4 पर 6 यानी 5 से थोड़ा सा अगर ऊपर हम चले जाएं तो ये 6 हो जाएगा, और 1 to 4 इसका अच्छा एक चीज और देखिए, तो 2 से पहले जो होगा ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 to 4 दिया हुआ है। तो चलिए अब हम जो है यहां हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे, और हिस्टोग्राम जो है आप माइंड में रखे रहेंगे कि ये हमेशा जो है ये रेक्टेंगल के शेप का होता है। चलिए हम यहां ला रहे हैं इसको 1 to 4, 1 to 4, देखिए ये है 1 to 4, और 1 to 4 पर जो है ध्यान देना 1 to 4, और 1 to 4 पर ये हमें जो है इसको हमें 6 तक ले जाना है। तो चलिए हम केवल 6, क्योंकि 1 to 4 पर सरनेम आपको 6 दिया हुआ है, तो इसको हम केवल 6 तक ही ले जाएंगे। और इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि आगे हमारी वैल्यू क्या दी गई है। अब 4 to 6 पर 30 है, तो 4 to 6 पर 30 है, तो 30 हमारा काफी लेंदी हो जाएगा। अब उसको हम दिखाते हैं, चलिए 4 to 6 है, तो 4 to 6 ये हो जाएगा, देखिए 4 to 6 ये है, और 4 to 6 पर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, 4 to 6 पर इसको हम डिलीट करते हैं। 4 to 6 पर जो हमें दिया गया है, देखें
4 to 6 पर ये जो वैल्यू हमें दी गई है, देखिए ये वैल्यू दी गई है, ध्यान दीजिएगा, ये 30 दी गई है। तो ये और यहां पर हम छोटा कर लेते हैं, ये है 4 to 6 और हम थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे क्योंकि 4 to 6 है और 4 to 6 पर इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू 30 है। देखिए 4 to 6 और 4 to 6 पर ये वैल्यू 30 है, यहां देखिए ये 30 है, 30 तक पहुंच गया। अब इसके बाद 6 to 8 हमें देखना है, तो 6 to 8 पर 44 है। 6 to 8 पर अगर हम आए तो यह 44 है, 44 कहां जाएगा, ये जो है 45 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। 45 से थोड़ा सा नीचे अगर हम आ जाए, देखिए तो ये हो जाएगा 44, ये 44 हो गया। और अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे से हमेशा टच होते रहना चाहिए, क्योंकि ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम हमेशा एक दूसरे से टच रहता है। और इसके बाद अब हम जो है 8 to 12 पर चलेंगे। 8 to 12 पर 16 है, तो देखा जाए कि 8 to 12 पर हम आते हैं। देखिए पहले 8 to 12 कहाँ होगा, ये देखिए 8 to 12 ये हो गया 8 to 12, ठीक है, 8 to 12 हो गया। और 8 to 12 पर 16 है, तो इसको हम नीचे ला देंगे। देखिए 16 कहाँ है, तो 15 से थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाएंगे, देखिए यहां आप देख रहे हैं 15 है, 15 से थोड़ा सा ऊपर हम जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहां 12 to 20 है, 12 to 20 यानी इतना ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। यहां पर 8 to 12 था, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ये 8 to 12 था, देखिए यहां तक था 8 to 12, 8 to 12 था, देखिए 8 to 12 हो गया। अब इसके बाद जो है आपको दिखाना है 12 to 20, तो देखिए 12 to 20 कहां तक होगा, तो यहां देखिए ये 12 और 12 से हमको बढ़ जाना है 20 तक। देखिए 12 से 20 तक, और ये कितना होगा, तो 4 होगा। देखिएगा यहाँ 4 यानी 5 से भी कम होगा, 5 से छोटा होगा। तो अब इसको हम जो है यहाँ पर ज्वाइन कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम यहाँ ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया 4, ये 4 है, ठीक है, ये हो गया 4। 12 to 20, 12 to 20 जो था वो 4 था, यहाँ 5 है और 5 से थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4, ये 4 हो गया। तो आपसे बस इतने ही आपको यहां पर डाटा दिया गया था और इसी डाटा से हम लोगों को हिस्टोग्राम ड्रा करना था, तो इस डाटा से हमने हिस्टोग्राम ड्रा कर दिया। अब इसके बाद देखिए इसी में और क्या पूछा जा रहा है आपसे, फिर आपसे ये पूछा जा रहा है राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम जो आप देख रहे हैं ये है यहां पर 44, ठीक ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम का इंटरवल आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम का इंटरवल क्या है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम जो 44 है और इसका जो इंटरवल आपको दिया गया है, इसका इंटरवल 6 to 8 दिया गया है। तो इसको आप अच्छी तरह से माइंड में रखे रहेंगे। और देखें एक बात तो हम आपको बता ही देते हैं कि ये आप लोगों के लिए 1 by 1 करके जितने भी क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, स्टैटिस्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन थे 1 by 1 करके सभी
सभी क्वेश्चन हमने बहुत डिटेल में बताया है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से आप तैयार किए रहिएगा और आपकी कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का स्कूल बहुत ही जल्दी रीओपन होने वाला है। हम लोग बहुत जल्दी एक दूसरे से मिलेंगे और उस समय आपकी कॉपी बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कॉपी कंप्लीट नहीं होगी तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। और इसके बाद कल से हम जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं और नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू करेंगे वो हीरोन फार्मूला होगा। उस हीरोन फार्मूले को भी आप बड़ी अच्छी तरह से समझिएगा। कुछ स्टूडेंट ने हमसे कहा था कि हीरोन फार्मूला जो है काफी टफ है, उस हीरोन फार्मूला को हम लोगों को अच्छी तरह से समझा दीजिएगा। तो हम हीरोन फार्मूला शुरू करेंगे आपका कल से, और ये पूरा स्टेटिक्स बड़ी अच्छी तरह से आप तैयार कर डालिएगा। और हमें उम्मीद है कि ये जितने भी क्वेश्चन आज हमने 2 क्वेश्चन बताया, दोनों क्वेश्चन में हिस्टोग्राम ही ड्रा करना था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का हिस्टोग्राम था। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों में हिस्टोग्राम था, लेकिन ये हिस्टोग्राम सबसे डिफरेंट था, इसलिए इसको बड़ी अच्छी तरह से पढ़ना होगा, अच्छी तरह से तैयार करना होगा, कॉपी बिल्कुल कंप्लीट कर डालनी होगी और कॉपी कंप्लीट करके लेकर के आनी होगी। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक ना। तो चलते हैं अब, और कल हम आपको बताएंगे हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, बाय, थैंक यू जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का, और आप वीडियो लाइक जरूर कर देना। ठीक है बेटा, ओके।